नमस्कार। गुप्त नवरात्रि 26 जून से है और ये नवरात्रि का समय आपके लिए काफी फलदायी साबित हो सकता है। बस इसके कुछ नियम होते हैं जिन नियमों को आपको जानना जरूर चाहिए। इन नियमों से आपके जीवन में परिवर्तन काफी ज्यादा होता है और जब परिवर्तन होता है तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देवी का ही परम ज्ञान है और देवी का ही परम शक्ति है, जिस शक्ति को आप इस दौरान अनुभव करेंगे। ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो मैंने नवरात्रि में किया है। शायद मैं इसे गुप्त रखना चाहूंगी और इसे किसी को भी नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे खुद के अनुभव है। तो उसी प्रकार से जब आपको भी गुप्त नवरात्रि के ये 9 दिनों के अंदर जब आप साधना करते हैं या फिर आप मंत्रों का भी जाप करते हैं, तो आप इतना तो निश्चिंत जरूर रहिए कि इस बीच यानी इन 9 दिनों के बीच में आपको कुछ अनुभव या एहसास तो जरूर होता होगा। तो ज्यादा देर नहीं करते और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि के समय 9 देवियों की आराधना होती है और ये 9 देवियां आपके जीवन में हर तरफ से हर चीजों को मुमकिन कराने के लिए लग जाती है। यानी कि आप कुछ मांग रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, तो उसे पॉसिबल कराने के लिए वो अपनी सारी शक्तियों को आप पर निछावर करती है। कुछ नियम हैं जो आप कल से जरूर कीजिएगा। वो पहला नियम है कि सुबह आप बहुत जल्दी उठिए। आप इन 9 दिनों के प्रोसेस में अपना जो भी रूटीन है इसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठिए, जल्दी काम से निवृत्त हो जाइए और जल्दी ही स्नान वगैरह करके आप पूजा में एक दीप जरूर जलाइए। ये दीप शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रश्न ना करें, आप इसका इंतजाम करें। यानी कि आप सरसों तेल का दीपक भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी दीपक जरूर जला सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि ये 9 दिन बड़ा खास होता है, तो इस समय में आप अगर माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स भी चाहते हैं, माँ दुर्गा की शक्ति का अनुभव भी अगर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सौभाग्य की वृद्धि हो, तो आपको घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। घी के दिए के साथ साथ आपको मैंने एक प्रोसेस बताया था और ये प्रोसेस था कि माँ कामाख्या देवी के बीज मंत्र का हवन करना। तो 9 लौंग यानी फूल वाले लौंग लेंगे और ओम त्रिम स्वाहा बोलकर आप ये हवन जरूर कीजिएगा, खास नवरात्रि में। इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा का पाठ अति अनिवार्य है। दुर्गा चालीसा का पाठ ये 9 दिनों तक निरंतर कीजिए। सिद्ध कुंजिका आप 7, 9, 11 बार आप जरूर पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई विशेष मनोकामना से नवरात्रि को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी कि इसकी साधना या फिर इसका कोई नियम आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ओम नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु संकल्प लेना है। आपका नाम, गोत्र, स्थान, अगर आप मैरिड है तो पति का गोत्र और अगर आप अनमैरिड है तो पिता के गोत्र का आपको उपयोग में लाना है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस भी स्थान में बैठे हैं, उस स्थान का नाम लेना है। लेकर आपको संकल्प लेना है कि ये 9 दिनों तक मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ 7, 9 या 11 जो भी आप संख्या में आप पाठ करना चाहते हैं उसका संकल्प लेंगे। उसके बाद वो पानी आप जमीन पर गिरा देंगे। ठीक है। इसके बाद आप सिद्ध कुंजिका को नियमित तौर पर आप ये पूरे नवरात्र भर आप इसका पाठ जरूर करें। इसके बाद संध्या के समय में नवरात्र में आपको घर में गुग्गल का धुआं, धूना का धुआं और साथ के उपले में थोड़ा सा कपूर डालकर, थोड़ा सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा नटमेग पाउडर और लौंग, इलायची और साथ में थोड़ा सा तेज पत्ता यानी कि बे लीव्स आप डालकर इसका पूरा धुआं आप अपने पूरे घर पे आप बिखेरेंगे। ठीक है। तो इससे आपकी जो घर की शुद्धता है, जो एनवायरनमेंट है, ये काफी पवित्र हो जाएगा। और तो इसीलिए आप इस समय में, संध्या के समय में आप धुआं, धूना जरूर देंगे। एक कलश लेंगे मिट्टी का, उसमें पानी भरेंगे और आम की पत्तियां जरूर रखेंगे। उसमें आम की पत्तियों में आपको कुमकुम का तिलक कर देना है और इसे घट स्थापन भी कहते हैं। अगर आप ये 9 दिनों तक इस घट को आप स्थापित करके रखते हैं, 9 दिनों के बाद यानी कि 10वें के दिन आपको इसे पानी में बहा देना रहता है। तो घट स्थापना इसलिए करते हैं कि ताकि आप जो संकल्प के साथ कर रहे हैं वो पूर्ण हो और आप एक अच्छे नियम के साथ नवरात्रि का पालन भी। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 32 नामों की माला नहीं तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना सर्वश्रेष्ठ होता है। उन्हीं में मंत्र आता है माँ चामुंडा का। माँ चामुंडा की अगर आराधना आप करते हैं तो आपके जीवन में सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने आने लगते हैं जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की। बहुत सारी बुकिंग्स आई हैं जो कल से लेना शुरू हो जाएगा। वो है
हत्था जोड़ी इसी 9 दिनों के अंदर ये लोग ऑर्डर करेंगे और ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, कुछ ही पीसेस अभी अवेलेबल है। तो ये हत्था जोड़ी ये लोग ऑर्डर करेंगे नवरात्रि में, और ताकि इनका नाम दर्ज हो जाए हत्था जोड़ी के साथ कि ये लोग अब हत्था जोड़ी के साथ यानी माँ चामुंडा को ये अपने घर में स्थापित करेंगे। तो यानी कि ये जो 9 दिन होगा, यहाँ पर हम लोग जिन लोगों का भी ऑर्डर आता है हत्था जोड़ी का, ये हत्था जोड़ी का पूजा हम लोग करते हैं एंड आफ्टर 9 डेज हम ये इन्हें पार्सल कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं कि जिन्हें हत्था जोड़ी चाहिए वो हमसे संपर्क करें, और ताकि ये 9 दिनों में हम उनका पूरा अच्छे तरीके से पूजा करते हैं। वैसे भी हमारे पूरे 9 दिनों तक हत्था जोड़ियों की पूजा होगी। जो भी लेगा, हो सकता है किसी ने द्वितीया में ऑर्डर किया, किसी ने तृतीया में ऑर्डर किया, किसी ने चतुर्थी में ऑर्डर किया, तो वो उनके नाम और गोत्र से हम उससे फिर से चार्ज करके उन्हें हम पार्सल कर देते हैं। ठीक है, तो हत्था जोड़ी भी इस समय में नाम की पूजा करवाए और माँ चामुंडा के साक्षात दर्शन करने के लिए तैयार भी हो। पूरे 9 दिनों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करना है, इसे नहीं भूलना है, क्योंकि माँ देवी को अगर प्रसन्न करना है तो भगवान हनुमान का चालीसा पाठ आपको जरूर करना चाहिए। शिव की आराधना करनी चाहिए और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, माता लक्ष्मी की उपासना और माँ सरस्वती की उपासना करने से आपके जीवन में घोर से घोर संकट भी दूर होती चली जाए, और साथ में भक्त की सारी वांछित इच्छाओं को पूर्ण कर। माँ दुर्गा की आरती ये 9 दिनों तक अगर आप लगातार गाते हैं सुबह और शाम, तो आप खुद देखेंगे कि आपके सारे जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, असंपूर्ण इच्छाएं हैं, वो भी संपूर्ण होते देंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये आगाम वीडियो है ताकि आप कल से पूरे अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से माँ दुर्गा की आराधना करें और अपने जीवन में सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।